नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करने जा रहा हूं केजरीवाल की। केजरीवाल अभी 2 दिन पहले जेल से छूट कर आए हैं, उन्हें जमानत मिली है और कल उन्होंने अपना एक नया दांव फेंक दिया है भारत की राजनीति में। और कल से देश भर में सिर्फ केजरीवाल की चर्चा है। कल केजरीवाल ने कहा कि वो 2 दिन बाद, मतलब कि आने वाले कल तक वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। अब पूरे देश भर में इस बात की चर्चा है कि केजरीवाल ने जो नया दांव खेला है, इसका क्या आउटकम होगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। एक्चुअली ये सब कुछ केजरीवाल कर क्या रहे हैं और केजरीवाल चाहते क्या है, आइए इसी की बात करते हैं। दरअसल कुछ समय पहले मैंने इलेक्शन के दरमियान, इलेक्शन के पहले जब केजरीवाल अरेस्ट हुए थे, तो मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने कहा था कि केजरीवाल को गिरफ्तार करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मोदी की सरकार, उसने गलती कर दी है और केजरीवाल से कैसे डील करें उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा अपना मानना था कि तब से लेके आज तक निश्चित रूप से केंद्र सरकार जो है केजरीवाल के साथ कैसे डील करना, वाकई उसे समझ में नहीं आया और केजरीवाल अपने हिसाब से चीज़ों को चलते रहे। जैसे कि केजरीवाल को चुनाव के बीच में जमानत मिली, केजरीवाल ने कैंपेन किया, केजरीवाल की सरकार बनी रही, लीगल प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी सरकार को बर्खास्त करने के लिए जो PIL दाखिल हुई उसको खारिज कर दिया। तो एक तरह से केजरीवाल अपनी शर्तों पे यहाँ तक आ गए। सिर्फ यह है कि भाई एजेंसीज ने उनको जेल में रखा और जेल में से बाहर निकलने में उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, कई बार जमानत के लिए आवेदन करना पड़ा, लेकिन बीच में भी केजरीवाल बाहर आए और कल जो है उन्हें जमानत मिल गई। हालांकि जमानत को जो है आम आदमी पार्टी इस बात को इस तरह से प्रचारित कर रही है कि भाई जमानत मिलने का मतलब है कि केस बहुत कमज़ोर है। निश्चित रूप से उस केस को लेकर के कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं, एजेंसीज पे सवाल उठाए हैं, वो एक अलग विषय है। सवाल है कि केजरीवाल जो राजनीतिक मास्टर हैं दांव खेलने का, केजरीवाल एक वो पहलवान हैं कि अगर उन्हें पटक दिया जाए तो भी वो कुछ न कुछ पॉइंट निकाल ले जाते हैं उसमें अपने लिए। केजरीवाल जो है बुरे परिस्थितियों में भी अपने लिए दांव खेलना जानते हैं। जैसे कि चुनाव के दरमियान केजरीवाल आए और इंडिया गठबंधन के नेता थे, एक्टिव रहे, उन्होंने कैंपेन किया, वापस चले गए और फिर वापस केजरीवाल आए हैं। लेकिन इस वक्त जो केजरीवाल आए हैं, अब केजरीवाल जो उन्होंने कल जो नया दांव खेला है, इसके बाद जो सबसे बड़ी बहस हो रही है वो यह है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। केजरीवाल ने 2 बातें कही। एक तो केजरीवाल ने कहा कि वो इस्तीफा दे देंगे मुख्यमंत्री पद से। अब उन्होंने अपने आप को नैतिक रूप से बड़ा मजबूत कर दिया। भाई अब ये दावा आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं कि केजरीवाल ने तय कर लिया कि कोई नया मुख्यमंत्री होगा। सच तो यह है कि केजरीवाल के पास कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के साथ जो शर्तें लगाई हैं उसके तहत केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री न तो फाइल पे साइन कर पाएंगे, न मुख्यमंत्री ऑफिस जा पाएंगे, महज मुख्यमंत्री के आवास में रहेंगे वो। और अगर केजरीवाल बाहर हैं और मुख्यमंत्री के रूप में कोई काम नहीं कर पाते हैं तो केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री बने रहने का कोई मतलब नहीं। एक निश्चित रूप से दबाव है, लेकिन केजरीवाल ने इसको बहुत बखूबी ढंग से लोगों को लगा कि शायद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री बने रहेंगे शांतिपूर्वक, लेकिन नहीं। कल केजरीवाल ने एक नया दांव खेला और दांव यह है भाई कि केजरीवाल ने बोला कि वो इस्तीफा दे देंगे। हालांकि केजरीवाल इस्तीफा देने के बाद यह बात कहते हैं तो ठीक है, लेकिन उन्होंने 2 दिन बाद इस्तीफा दे दूंगा, 2 दिन में क्या प्लान कर रहे हैं, क्या योजना बन रही है, वो अलग कहानी है। लेकिन उस दाव का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अब सवाल बहस ये हो रही है कि भाई क्या हम लोग जानना चाहते हैं कि 2 दिन बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कई तरह के आकलन है। कुछ लोगों का मानना है कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उसके लिए 2 दिन का समय लिया उन्होंने। कुछ लोगों का मानना है कि आतिशी को शायद मुख्यमंत्री बना दें। आतिशी ने पिछले दिनों 15 अगस्त को झंडा भी फहराया था, फहराने की कोशिश की थी, तो आतिशी उनके अनुपस्थिति में जो है मुख्यमंत्री के बहुत सारे कामों को निपटा रही थी। तो अब ये एक तरह की स्थिति है कि आतिशी के पक्ष में उन्होंने लोगों को खड़ा करना है या केजरीवाल को लोग अपने जो संगठन के विधायकों के भरोसे केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना देंगे। अब कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि शायद केजरीवाल वापस मुख्यमंत्री बने रहेंगे क्योंकि संगठन के अंदर से इतनी आवाज़ उठेगी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि शायद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे। केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई मतलब नहीं है और केजरीवाल निश्चित रूप से किसी न किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन साथ में केजरीवाल ने एक और बात कह दी कि भाई हम चाहते हैं कि फरवरी के बजाय चुनाव नवंबर में हो जाए। केजरीवाल तो मुख्यमंत्री थे और केजरीवाल विधानसभा भंग करके नवंबर में चुनाव कराने की कोशिश कर सकते थे। अब फिर केजरीवाल किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर वो चाहेंगे कि नवंबर तक चुनाव हो जाए। इसका क्या मतलब है? ये अपने आप में एक टेढ़ी खीर है समझने के लिए।
अब ये सवाल है कि जो नया मुख्यमंत्री बनेगा क्या वो विधानसभा भंग करके कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव कराने की कोशिश करेगा। ये सारे सवाल हैं, लेकिन ये सारे सवाल, एक बात उसमें साफ है कि केजरीवाल अपनी नई इनिंग खेलना चाहते हैं। पिछले मार्च से केजरीवाल जेल में हैं, उनके बहुत सारे कई बड़े नेता जेल में रहे हैं लंबे समय से, लेकिन केजरीवाल लगभग मार्च से लेकर के सितंबर तक जेल में रहे हैं। तो केजरीवाल का इस दरमियान उनके छवि का कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसका केजरीवाल ने आकलन किया होगा। उनके संगठन की आज जो हालात है उसका उनके पास आकलन होगा। ऐसे में केजरीवाल जो नया दाव खेले हैं वो बेसिकली केजरीवाल की नई शुरुआत है। मैं इसे मानता हूँ केजरीवाल एक नई इनिंग खेल रहे हैं, क्योंकि जेल में जाने के बाद केजरीवाल को बड़ा फायदा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के दरमियान केजरीवाल बाहर आए, हालांकि मीडिया ने दिन भर 3 दिन तक 4 दिन तक केजरीवाल खबर में थे, यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन जिसके वो हिस्सा थे, इंडिया गठबंधन की खबरें दब गई थी। केजरीवाल नैरेटिव तय कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि मोदी जी जो है प्रधानमंत्री कब तक रहेंगे, मोदी जी के जगह कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, बाबा योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश हो रही, इस तरह की बहुत सारी बयानबाजी की और खबरें वही बनती रही। सच तो यह है कि जब भी केजरीवाल चुनाव मैदान में थे या प्रचार कर रहे थे, उस दरमियान केजरीवाल नैरेटिव सेट कर रहे थे। और इंडिया गठबंधन का 4-5 दिनों तक जो नैरेटिव था, लगभग जब तक केजरीवाल बाहर रहे तब तक इंडिया गठबंधन का नैरेटिव बड़ा कमजोर था। तो इस मामले में तो सफल रहे, लेकिन केजरीवाल को आउटकम क्या मिला? हरियाणा में एक सीट पर उनकी पार्टी लड़ी, वहां भी परफॉर्म नहीं कर पाई। दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़े, वहां भी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और वहां भी उनका वोट शेयर बहुत खराब रहा। तो कुल मिला करके केजरीवाल को इस बात समझ में आ गई कि जेल में होने से उनकी छवि बहुत अधिक आगे नहीं गई है। केजरीवाल के जो कोर समर्थक हैं, हो सकता है वो केजरीवाल के साथ अभी भी हों, लेकिन केजरीवाल को इसके आगे जाना है। इसलिए केजरीवाल नई इनिंग की शुरुआत के लिए किसी और को मुख्यमंत्री बना के पार्टी को लेकर के आगे बढ़ना चाहेंगे, और खासतौर पर एक ऐसे दौर में जब सामने कई राज्यों के चुनाव है, जैसे हरियाणा का चुनाव है। जैसे मेरा अपना मानना है कि हरियाणा के चुनाव में केजरीवाल कुछ खास नहीं कर पाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में भी 0.5% से भी कम का उनका वोट शेयर था केजरीवाल को लेकर के। तो अब ये भी लोग कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल किसी डील के तहत बाहर आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हरियाणा में एक जो है एक और पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी का वोट काटते नजर आए। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि कोई डील शायद भाजपा के साथ नहीं होगा, लेकिन भाजपा इस बात को जानती है कि अगर केजरीवाल वहां लड़ेंगे तो कुछ न कुछ नुकसान कांग्रेस का करेंगे, क्योंकि केजरीवाल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें गरीब तबका आता है। केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ माइनॉरिटीज आते हैं और एक दूसरा सेगमेंट है जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, शहरों में है। तो हो सकता है केजरीवाल कांग्रेस पार्टी का कुछ डेंट करे, बीजेपी की समझ हो, लेकिन बीजेपी के साथ किसी डील के तहत केजरीवाल आए हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि अब केजरीवाल अपनी लड़ाई में लगे हैं, केजरीवाल को खुद को प्रूव करना है। केजरीवाल हरियाणा में चुनाव शायद इसलिए भी लड़ेंगे कि उनको अपना वोट शेयर बढ़ा करके राष्ट्रीय पार्टी बनाए रखना है। अगले जो चुनाव है महाराष्ट्र के, झारखंड के, वहां पर भी शायद केजरीवाल खुद चुनाव लड़े, इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बने रहना है और केजरीवाल को अपने आप को विस्तारित करना है, क्योंकि केजरीवाल विस्तारित नहीं कर पा रहे हैं पार्टी को। केजरीवाल की पूरी ताकत दिल्ली के आसपास सिमटी है, और अब दिल्ली कितनी बचेगी ये भी भविष्य के घर में है, क्योंकि अगला विधानसभा चुनाव वो फरवरी में होता है या दिसंबर नवंबर में होता है। जैसे कि आम आदमी पार्टी बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी को हम 2 महीने बाद हराएं या 2 महीना पहले हराएं, तो उनके पर्सपेक्टिव होगा, लेकिन अगला चुनाव केजरीवाल के पक्ष में कितना जाएगा इसका अभी कोई आकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि केजरीवाल को जेल में होने से कोई नई सिंपैथी उनके पक्ष में नहीं है। वो सिंपैथी लोकसभा में नहीं दिखी। केजरीवाल की जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर आज के हालात में चुनाव होते हैं, अगर केजरीवाल कांग्रेस से अलग लड़के चुनाव लड़ेंगे दिल्ली में, तो कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है वो एक बहुत मजबूत फोरम के रूप में स्टैब्लिश हो चुका है। भारत की राजनीति में बाइपोलर डिवीजन मास में दिख रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उसके अलायंस है, दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके एलाइज है। ऐसे में कोई स्पेस नहीं है। और दिल्ली की बात भी करें, अगर दलित और माइनॉरिटी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर गए हैं, जैसा कि लोकसभा चुनाव में भी दिखा या देश भर में दिखा है, तो फिर केजरीवाल के लिए विधानसभा चुनाव भी इतने आसान नहीं होंगे, वो शायद घाटे के टक्कर में होंगे। लेकिन केजरीवाल ने रिस्क उठाया है। केजरीवाल को अपनी राजनीति को बचाए रखना है। केजरीवाल बड़ा सपना देखते हैं, क्योंकि केजरीवाल की पूरी सोच राष्ट्रीय स्तर पे है। केजरीवाल भारत में भविष्य में राष्ट्रीय नेता बनने की बात करते, हमेशा लंबे समय तक मोदी के सामने अपने आप को रखते रहे हैं, या जब भी मौका मिलता है तो अपने आप का प्रोजेक्ट ऐसे ही करते हैं। केजरीवाल ने जिस तरह से मुख्यमंत्री इतने आसानी से बन गए, इतने कम समय में बने, तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं। तो केजरीवाल दूरगामी राजनीति के लिए ये दाव चले हैं। इस दाव का आउटकम क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, देखते हैं कि चीजें कैसे बैठती हैं। लेकिन बहरहाल
एक बात तो तय है कि केजरीवाल के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, इतना आसान भी नहीं है। वो चाहे जितना मीडिया में उनका मोमेंटम बना रहे, अगर हरियाणा के चुनाव में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं और आगे केजरीवाल की भूमिका अच्छी नहीं बनती है तो केजरीवाल के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जेल जाना पड़ेगा, उस केस में क्या होगा, वो केस तो अलग है। मैं राजनीतिक दिक्कत की बात बता रहा हूं। केजरीवाल एक पॉलिटिकल आदमी है और हमें भविष्य का इंतजार करना चाहिए। देखते हैं केजरीवाल की जो नया दाव है उनके पक्ष में कितना माहौल बनाता है और केजरीवाल इस दाव का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अभी बहुत कुछ नहीं मालूम है। हमें इंतजार करना चाहिए, देखते हैं क्या होता है, कौन बनता है मुख्यमंत्री, केजरीवाल आगे क्या करते हैं। चलिए फिर बात करेंगे किसी नए विषय पे। नमस्कार।